तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे ईवीएम की। ईवीएम क्या है? आज आज हम बताएंगे कि ईवीएम काम कैसे करती है, और हम बाद में डिस्कस करेंगे इसकी सिक्योरिटी के बारे में। इलेक्शन सामने आते ही तरह तरह की बात हो रही हैं। क्या वास्तव में किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हैक करना पॉसिबल है या नहीं? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं ईवीएम से रिलेटेड न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक बात है मेरी इस वीडियो की, तो किसी के फेवर में या अगेंस्ट में नहीं है, या सिर्फ एक इंफॉर्मेटेड वीडियो है। जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे ईवीएम पर कोई भी डाउट नहीं है। जहाँ तक ईवीएम की बात है, वहाँ वहाँ हम इसको कई वर्षों से इसको हम अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगहों में काम में ले आ रहे हैं। तो जहाँ तक बात इंडिया की है, तो पहले की बात करें तो यहाँ यहाँ पर हम काम में लेते थे बैलेट पेपर। जो वो एक कागज़ के टुकड़ों पर मोहर लगाकर अपना वोट कास्ट करता था। बाद में उन्हीं की काउंटिंग करने के बाद में यह पता लगाया जाता था कि कौन विनर है और कौन निकल कर आ गया। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जैसे जैसे हमें यह लगा कि जो काउंटिंग प्रोसेसेस है वो वह वह बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई। तो पेपर की कास्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में दोस्तों, हमें ज़रूरत थी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, जिसके ज़रिए से जो काउंटिंग वो कम समय में हो, और ऐसे में जो खर्च हो वो थोड़ा बच जाए। इसी इसी को लेकर डेवलप किया गया इलेक्ट्रॉनिक मशीन को। पहली बार 1982 में केरला में इसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद जगह जगह पर अलग अलग इलेक्शनों में इनकी काउंटिंग होती गई, और 2004 इलेक्शन के बाद जितने भी इलेक्शन हुए, ईवीएम को ही काम में लिया गया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इन्हें इन्हें बनाया जाता है दो जगहों पर। तो पहला है दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन बेंगलोर में, और दूसरा है ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में। दोनों मशीन को दोनों मशीन में मिलते हैं ये दो पार्ट। जो पहला पार्ट है, यह बैलेटिंग यूनिट। इनमें अलग अलग कैंडिडेट के नाम होते हैं, और इसके बाद में होता है एक बटन, और आप जिस कैंडिडेट को चाहें और आप उसे चुन सकते हैं। मशीन में एक बार में 16 कैंडिडेट के नाम दिखाई देते हैं। अगर कैंडिडेट 16 से ज़्यादा हैं तो चार मशीन को तो और भी मशीन को कनेक्ट कर लिया जाता है, और एक बार में 4 मशीन को कनेक्ट किया जा सकता है। तो इनकी कैपेसिटी जो 64 की है, जो बैलेटिंग यूनिट है, इसको कनेक्ट किया जाता है कंट्रोल यूनिट के साथ में लगभग 5 मीटर वायर के साथ में। ये जो कंट्रोल यूनिट है, इसमें कुछ बेसिक बटन होती हैं। यहाँ तक कि जो मशीन की कैपेसिटी वो 3840 वोट की है, 40 वोट की है। एक बार जब सभी वोट कंप्लीट हो जाएं, तब दबाया जाता है क्लोज बटन को, और क्लोज बटन दबाने के बाद में मशीन और कोई नए वोट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके बाद टोटल करके देखा जाता है कि टोटल वोट कितने आए हैं, और मशीन को सील कर दिया जाता है। जो दोस्तों रिजल्ट वाला बटन है वो सील रहता है। अतः 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 मैं जब काउंटिंग का समय आता है, तब इसकी तब इसकी सील को खोला जाता है,
और रिज़ल्ट बटन को दबाकर देखा जाता है कि यहाँ पर किसको कितने वोट मिले हैं और टैली वापस किया जाता है कि जो टोटल है वो मैच कर रहे हैं या नहीं। और दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन है ईवीएम की। आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एकदम सिक्योर है। इसमें कुछ वायरलेस नहीं है, एकदम ठीक है, एकदम ठीक चीज़ है। मशीन मशीन को सील भी कर दिया, लेकिन दोस्तों दुनिया भर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो एकदम ठीक है। लेकिन दोस्तों इनमें 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 कहीं ना कहीं लूप लूप तो मिल ही जाता है। कुछ देश इस मशीन का यूज करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हर जगह पर अलग अलग नियम अपनाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में कम काम में ले रहे हैं लेकिन इंडिया में काम में ले रहे हैं हम। अब इंडिया में एक नया सिस्टम भी सामने आने वाला है, VVPAT, यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। यहाँ पर दोस्तों होगा क्या, जब कोई भी जो मशीन है इसमें जब वोटर वोट डालेगा, तब साथ में एक और मशीन लगाई जाएगी। यहाँ पे एक मशीन पर दिखाया जाएगा कि जो जो दिखाया जाएगा दिखाया जाएगा कि जो अपने अपने वोट की है वो किसको किया है, जो आपने वोट दिया है वो किसको दिया है। ये ये जो सिस्टम है 2014 के इलेक्शन में 8 जगह पर काम में लिया गया है था। 2024 के इलेक्शन में सभी जगहों पर काम में ला लिए जाने की संभावना है। कुछ लोग इस मशीन को कहते हैं सुरक्षित है, नहीं कुछ कहते हैं नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो मशीन है वो सुरक्षित है या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आने वाले समय में जो VVPAT मशीन है उस पर कोई डाउट ना कर सके, ऐसी मशीन बनाई जा रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग संतुष्ट होंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही रिलेटेड न्यूज़ से संबंधित वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं एक वीडियो नया डालूं तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन के ज़रिए से पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।